बस फर्स्ट रिवीजन को आगे बढ़ाते हैं। वह है हिंदी वर्णमाला की तीसरी क्लास है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी पीडीएफ बहुत ही लाजवाब है और उनकी क्लास को आप यूट्यूब से या उनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक टाइप है कि व्यंजन का कुछ व्यंजन होते हैं जो ओष्ठीय व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में अपना ओठ से होता है, जैसे पा, फा, बा, भा, भा, मा। और यहाँ पर हम देखेंगे सभी प्रकार के कौन कहाँ से व्यंजन बनते हैं। प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर नासिक के व्यंजन कहलाता है। ञ, अंगा, ना, णा, मा। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं एक तरह से स्पर्श व्यंजन टोटल कितने होते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। हर क्रम में अपना हर वर्ग में 5 होते हैं। जैसे का वर्ग में का, खा, घा, घा, णा। चा वर्ग में चा, छा, झा, झा, ञ। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, णा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, भा, भा, मा। तो इसका जो ये आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि कौन सा वर्ग क्या कहलाता है। जैसे का को आप जब बोलेंगे तो एक कंठ से इसका सोर्स निकलेगा, तो एक कंठ है का वर्ग। चा वर्ग, चा वर्ग चा, चा में आप तलवा आपका टच होगा तो चा वर्ग यानी चा छा जाए तालुब है। टा वर्ग क्या है, मूर्धन्य है। और ता वर्ग आपका दंतोष्ठ है और पा वर्ग आपका ओष्ठ है। तो इसको देखेंगे दोबारा। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि नासिक में क्या, ये 5 हर वर्ग के 5वें अक्षर आपका नासिक के माना जाएगा। अणा, 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 मा, मा। दंत क्या है, ता वर्ग आपका दंत रहेगा क्योंकि दांतों से बोल रहे हैं। वहीं मूर्धा आपका टा वर्ग रहेगा। टा वर्ग देखे ना, मूर्धा टा वर्ग रहेगा। तालु आपका चा वर्ग रहेगा और ओष्ठ आपका पा वर्ग रहेगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली कुछ वर्गों का निर्माण होता है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे दंत में आपका सा भी आता है, तो इसे आप याद रख पाएंगे। और दंतोष्ठ में आपका वा आ जाता है। एक कुछ है जो पूछ लेते हैं। ओष्ठ में पा वर्ग के साथ साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी आता है। और ओष्ठ प्लस कंठ में आपका औ, औ, आओ ये आ जाता है। कंठ में आपका छोटा आ, बड़ा आ और का वर्ग के साथ साथ हा भी आ जाता है। कंठ एवं तालु में ए और आई आ जाते हैं। तालु में आपका आ जाता है चा ई और बड़ा ई और चा वर्ग और या और सा। इसका ट्रिक आप देख सकते हैं। यस, ई यस, ई या स। चा वर्ग, चा तो आपको पता है ही। मूर्धा में आप याद रख सकते हैं रिसट, जी स ट, रिसट। मूर्धा में याद रख सकते हैं रिसट, ठीक है। और ओष्ठ में आप क्या रख सकते हैं, उप, ऊ, प, उप। और दंतोष्ठ ये थोड़ा अपने आप में अलग है तो इसको याद रखना पड़ेगा। वाह क्या है, दंतोष्ठ है। और दंत में आपका सा आता है, सा। तो ऐसे याद रखेंगे, मोस्ट है। तो स्पर्शी व्यंजन हमने यहाँ पर और भी हम देखेंगे टाइप। नासिक व्यंजन आप जानते ही हैं, हर वर्ण के पांचवा अक्षर। लुंठित व्यंजन रा होता है, लुंठित रा होता है। पार्श्विक व्यंजन ला होता है। उच्छिप्त ढा और ढा होता है। संघर्षहीन या और वाह होता है। इसको हम अद्ध स्वर भी बोलते हैं, संघर्षहीन को, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन 16 वर्ण होते हैं। अगर हम हर पाँचवें को हटा दें और संघर्षी उसमें जिनमें थोड़ी सी गर्म आवाज़ हवा सी आती है, तो वो सा सलजम वाला सा, पिछड़ा वाला सा, सफेदा वाला सा और हाँ। स्पर्शी व्यंजन स्पर्शी संघर्षी, तो वो अपना क्या है, चा, छा, झा, झा, ठीक है। अंतस्थ की बात करें, जिन वर्णों को उच्चारण करने में मुख और नाक से कर्म वायु बाहर निकले उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। या, वा, रा, ला, वा। कुल मिला के क्या है कि मुख और नाक दोनों से कम वायु बाहर निकल रही है, तो इसको अंतस्थ कह रहे हैं। या, वा, रा, ला, इनके बोलने से कम हवा निकल रही है, तो याद रखेंगे। और साथ साथ वा कैसा है आपका, कंठ प्लस ओष्ठ है। और सा क्या आपका कंठ है, ऐसा याद रख सकते हैं। जिन वर्णों को उच्चारण करने पर मुख और नाक से गर्म वायु बाहर निकले, तो ये हम देख चुके हैं। संयुक्त व्यंजन कौन है, जिनका निर्माण 2 विभिन्न वर्णों के योग से हुआ। जैसे का, क्षत्रिय वाला का निर्माण का और शा से हुआ है। त्रा का ता और रा से हुआ है। ज्ञा का जा और या, ये बहुत मोस्ट है ये, ज्ञा का जा और या से हुआ है।
स्या का स्या, ससंजम वाला सा और रा से हुआ है। स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। अयोगवा क्या है? अंग और आहा अयोगवा है, जिसमें अंग क्या है? अनुसार है और अंगा क्या है? विसर्ग है का काम करता है। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है? जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे गिरती है, उसे उत्क्षिप्त या द्विगुण कहते हैं। ठीक है, जीभ ऊपर उठ के ढा ढा, तो जीभ उठकर नीचे झटके से गिरती है। यहाँ पर कुछ नियम है उत्क्षिप्त के। किसी शब्द की शुरुआत में उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग कभी नहीं होता है ना, इस कभी नहीं होगा। ढोलक, ढक्कन, इसमें कहीं नहीं हुआ है। और द्वितीय व्यंजन में उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता, जैसे कहीं पर कबड्डी में 2 बार डी आया है, तो यहाँ पर कभी भी उत्क्षिप्त नहीं होगा। अंग्रेजी शब्दों के साथ भी कभी नहीं हुआ, रिकॉर्ड के साथ, बोर्ड के साथ देख पाएंगे, नहीं हुआ है। और डा और ठह के तुरंत पहले या तुरंत बाद अनुसार हो तो उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होगा। देख पा रहे हैं, डा के पहले क्या है? अनुसार है, तो इसके बाद हम नहीं करेंगे किसका इस्तेमाल? उत्क्षिप्त का। यहाँ पर कुछ वर्ड है दंतमूल व्यंजन। इन्हें व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवाणु वत्स अर्थात ऊपरी मसूड़े का स्पर्श करती है या वत्स के समीप पहुंचकर झटके के साथ मुड़कर पीछे हट जाती है। तो इनको याद रखना पड़ेगा कि दंतमूल व्यंजन कौन से हैं। तो न, स, र, ल, ज, ड़, ढ, ढ, बहुत मोस्ट है न, स, र, ल। लुंठित व्यंजन देखते हैं, जिन व्यंजन के उच्चारण समय क्या है? जीभ नोक वायु से रगड़कर कांपती हो। तो जीभ की नोक वायु से रगड़कर कांपती हो, उसे लुंठित या रे रे रथ रथ। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? ला होता है, जिस व्यंजन के उच्चारण में जीभ श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है और श्वास बगल से प्रवाह से हो जाती है, उसे पार्श्विक कहेंगे। ये डेफिनेशन याद रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। काकल्य व्यंजन क्या है? हा है। द्वितीय व्यंजन क्या है? यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो तो उन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं, जैसे सत्ता, धक्का, अड्डा, कुत्ता, दिल्ली, बिल्ली। अब बाकी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कंठे व्यंजन अंगा और हा है, तालु व्यंजन सा और या है, मूर्धन व्यंजन रा रस है, दंतीय लैस है, जय है, और यहाँ पर आपका स्वर तंतीय क्या है? हा है। तंतुष्ट व्यंजन व्यंजन वाह है, परंकमित राह, संगठित व्यंजन या और वाह है। मांसपेशियों के आधार पर आप एक बार देख लेंगे, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। घोषत्व के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट है। घोष जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। सघोष आ जाए या घोष आ जाए, उसका मतलब एक ही होता है, बस क्या होना चाहिए? स्वर तंत्रिका में कंपन होना चाहिए। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी 3, 4, 5, ये क्या होते हैं? आपके सघोष होते हैं या घोष होते हैं। और द्विगुण व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन भी क्या है? आपके सघोष हैं। देख पा लेंगे हर वर्ग का, जैसे गा, घड़ा, चा, जा, झा, झा, या दा, धा, ना, पा, बा, भा, भाम, उसमें आपका क्रम याद रखेंगे। तो आपको तीसरा, चौथा, पांचवा, 3, 4, 345 याद रखना है घोष में। अघोष में 1, 2 याद रखना है बस। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र में कंपन नहीं हो तो उन्हें अघोष कहते हैं। इसमें आपको 1 और 2 याद रखना है, 12 याद रखना है, पहला और दूसरा। और साथ ही साथ सा, पिछड़वा सा, ससलजम वाला सा, पिछड़वा सा, और ससपेरा वाला सा, और फा, ये क्या है आपके? ये आपका अघोष है। तो ये याद रखना है क्रम बहुत अच्छे से। इसमें फिर इसके लिए तो याद रहेगा, पर ये याद रखना है। ये तीनों जो सा है लास्ट वाला, मतलब इसमें हा हटा दें तो का वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग में पहला और दूसरा। अल्प प्राण तो आप समझ गए होंगे, जिनको उच्चारण में मुख नाक से कम वायु निकले, है ना। तो अल्प प्राण आपके 31 होते हैं, महाप्राण आपके 15 होते हैं। अब याद रखना है कि अल्प प्राण और महाप्राण कहाँ मिलेंगे? तो प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा, एवं अंतस्थ व्यंजन, यह सभी क्या है? आपके अल्प प्राण है, पहला, तीसरा और पांचवा। तो 135 याद रखेंगे आप अल्प प्राण में। महाप्राण में आप रखेंगे दूसरा और चौथा। महाप्राण में जिनके उच्चारण में अधिक वायु निकले तो ये क्या होते हैं? उन्हें महाप्राण कहते हैं, और ये दूसरा और चौथा होता है। तो इस क्रम को भी याद रखेंगे, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन बन सकता है कहीं से भी, कैसे भी आपसे पूछ लेंगे कि बताओ ऐसा कौन सा व्यंजन है, ऐसा कौन सा टा वर्ग में ऐसा कौन सा व्यंजन है जो क्या हो, आपका सघोष भी हो और महाप्राण भी हो। तो आप इसमें देखेंगे तो देखो महाप्राण क्या है आपका?
महाप्राण होता है आपका 3 4 5, 3 4 5। तो टा वर्ग में देखेंगे तो डा ढा तीन, यहाँ पर आपका अड़ा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका 3 4। का वर्ग में देखेंगे या फिर चा वर्ग में देखें, यहाँ से क्लियर नहीं होगा, सॉरी, मैं यहाँ से उठाता हूँ 1 मिनट। इसमें क्वेश्चन ऐसा दिया नहीं है, इसको बना क्या है, अलग अलग कैटेगरी में बांटे गए हैं। जहाँ पर सारे वर्ण होंगे वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट थोड़ा वेट करिए, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ देखते हैं। तो जैसे आपको पूछा जाए कि टा वर्ग में बताइए कि आपका घोष भी हो, घोष या सघोष, बात बराबर, और महाप्राण भी हो। तो हमें पता है कि महाप्राण क्या होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। घोष क्या होता है, तो घोष होता है 3 4 5, है ना। तो जैसे टा वर्ग में देखते हैं तो घोष क्या होगा, ढा 3 4 5 में ढा होगा, ढा होगा, अड़ा होगा। और सघोष क्या होगा आपका, होगा 2 4, 2 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, देखेंगे थोड़ा, देखिए 3 4 5 में आ जाएगा, 3 3 में 4 5 इसमें आ जाएगा। और वहीं आपका घोष महाप्राण में क्या आएगा, 2 और 4, तो बस एक कॉमन आ गया। तो यही आंसर हो जाएगा आपका, ऐसा शब्द जो घोष सघोष भी है और महाप्राण भी है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना है।